हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत शानदार होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर तक एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के सारे कंसेप्ट खत्म कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम कुछ पीवाईक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेई और नीट के, इस टॉपिक के एसिडिक स्ट्रेंथ के। और एसिडिक स्ट्रेंथ में मिक्स वाले, इसमें हम सारे इफेक्ट के एप्लीकेशन एक साथ देखेंगे। तो बच्चों, वो इफेक्ट देखना तो हमने पीछे सिखा दिया, ये भी बता दिया कि सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। आइए तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मोस्ट एसिडिक नेचर। बच्चों, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना हो, एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो, तो हम क्या करते हैं, H प्लस हटाते हैं और अनायन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक मैं ये H प्लस हटाऊंगा, अनायन बनाऊंगा, एक बार यहाँ पे अनायन बनाऊंगा, एक बार यहाँ पे अनायन बनाऊंगा और एक बार यहाँ पे अनायन बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं रेजोनेंस यदि ढूंढूं, तो रेजोनेंस जो है पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, और चौथे वाला जो है उसमें भी रेजोनेंस नहीं है। तो थर्ड अनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है बच्चों, है ना। इसलिए थर्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर बताना है। तो उसके लिए बच्चों मुझे स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। देखिए, ये साइक्लोहेक्सेनॉल, ये एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और एक सिर्फ फिनॉल। तो बच्चों, मैंने अगर आपको बात बोली थी कि जब एसिडिक साइट्स अलग अलग हों तो आपको क्या करना है, तो वहां पे आपको एक पीके वैल्यू बेस्ड ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने लिखाया है, उसको याद करने की ट्रिक भी दी थी। सलमान ने स्कीना को हेलीकॉप्टर से पिक किया दिन में और कार ही कार में, ऐसे करके कुछ कुछ बताया था। तो बच्चों, ये सिस्टम पहले पहचानिए भाई। ये अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये पिक्रिक एसिड है, और ये फिनॉल है। ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें सबसे ज्यादा तो पिक्रिक एसिड होता है, मतलब थर्ड जो है वो सबसे आगे आएगा, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा अल्कोहल। तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, दैट इज सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अमंग द फॉलोइंग, एसिडिटी का ऑर्डर ही बताना है आपको। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी वही सिमिलर। ए है फिनॉल, बी है मिथाइल फिनॉल। वो मिथाइल की पोजीशन मेंशन नहीं है, कहीं भी लगा लीजिए आप। एक है मेटा नाइट्रोफिनॉल और एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखो, सारे फिनॉल हैं, तो हर जगह मैं अनायन बनाऊंगा, अनायन की स्टेबिलिटी देखूंगा। तो यहाँ जीरो इफेक्ट है, यहाँ प्लस एच इफेक्ट है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ माइनस एम इफेक्ट है। तो अनायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलाईज करेगा माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे आगे आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए, फिर आएगा बी। डी सी ए बी। तो बच्चों, फोर्थ आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा। इसने पूछ लिया मोस्ट एसिडिक, वही H प्लस हटाइए, अनायन बनाइए। तो ये सारे ही मैं देख पा रहा हूँ कि फिनॉल हैं। एक सिर्फ फिनॉल है, एक मोनोनाइट्रोफिनॉल है, एक फिनॉल के पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया, और एक पिक्रिक एसिड। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पिक्रिक एसिड में 3, 3 NO2 का माइनस एम है, तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम की वजह से ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेशन होता है बच्चों एडिशन ऑफ H प्लस। किसमें H प्लस का एडिशन सबसे मुश्किल होगा?
देखिए H प्लस वहां पे जाके आसानी से जुड़ जाएगा जहां पे लोन पेयर इजिली अवेलेबल हो उसके लिए, और यदि लोन पेयर इजिली अवेलेबल नहीं है, कहीं डीलोकलाइज्ड है, घूम रहे हैं रेजोनेंस में, तो उस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। तो पहले वाले में भी डीलोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है, दूसरे में भी लोकलाइज्ड है, तीसरे में भी लोकलाइज्ड है, चौथे वाले में लोन पेयर बेंजीन के साथ डीलोकलाइज्ड है। तो इन लोन पेयर पर H प्लस का अटैक कंपैरेटिवली मुश्किल होगा, तो ये सबसे मुश्किल होगा H प्लस का एडिशन इसमें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पिक्रिक एसिड कौन सा होता है? पिक्रिक एसिड हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, काफी बार आ चुका है, बड़ा पॉपुलर मॉलिक्यूल है। थर्ड आंसर। एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए बच्चों ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये सारे ही बेंजोइक एसिड हैं, बस NO2 ग्रुप फिर हमने यहाँ पे लगा दिया है, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जीरो इफेक्ट होता है, यहाँ पे -M, मेटा पे -I, यहाँ भी -M। तो एक टेंटेटिव ऑर्डर यदि मैं बनाऊं तो जो 2 और 3 है वो आगे आएंगे, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। अब 2 3 में रेजोनेंस है और इन दोनों में सिर्फ डिस्टेंस का डिफरेंस है, और रेजोनेंस इज ए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। तो मुझे एक ऐसे इफेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता हो। कौन करता है? इंडक्टिव। तो पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि डिस्टेंस कम होता है। और स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, तो पहले इसमें आ जाएगा सेकंड और फिर आ जाएगा थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो बच्चों इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, बार बार बोलता हूँ, स्ट्रक्चर एक बार जरूर बना लें। फिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैराक्रेसोल और पैरानाइट्रोफिनॉल। सेम ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया है हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही। तो बच्चों यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है तो सारे फिनॉल, तो यहाँ जीरो इफेक्ट, यहाँ -I, यहाँ +H और यहाँ -M। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा नायन को -M, D वाला, फिर C वाला, फिर A वाला और फिर B वाला। DCAB इज आवर आंसर। सेम क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हमने किया, तो रिपीट भी होते हैं बच्चों क्वेश्चन। कुछ मॉलिक्यूल तो ऐसे पेट मॉलिक्यूल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए सारे फिनॉल दिए हुए हैं आपको, मैं तो अनायन बनाऊंगा और अनायन की स्टेबिलिटी चेक करूंगा। Cl का -I इफेक्ट, मिथाइल का +H इफेक्ट, -M इफेक्ट, +M इफेक्ट। अनायन को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा थर्ड, फिर करेगा फर्स्ट, फिर करेगा सेकंड और फिर करेगा फोर्थ। तो 3 1 2 4 ऐसा थर्ड ऑप्शन मेरे पास है, तो थर्ड ऑप्शन इज आवर आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। बड़ा अच्छा कंसेप्ट बच्चों, ये देखिए आप लोग, देखिए कोई एसिड है Ha, जब इसको मैं सोडियम बाइकार्बोनेट में डालता हूं तो ये मुझे दे देगा A-Na+, ये तो सोल्ट, प्लस H2CO3। तो यदि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है तो थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, लेकिन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि ये वीक हो और ये स्ट्रॉन्ग हो तो ये नहीं होगा। ये जनरल कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रॉन्ग एसिड कैन फॉर्म वीक एसिड, बट वीक एसिड कैन नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यदि इन गिवन एसिड्स में जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा वो तो सोल्यूबल हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, और जो कम एसिडिक होगा वो सोल्यूबल नहीं होगा। तो देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये ज्यादा होता है, बेंजोइक एसिड ये भी ज्यादा होता है, 2,4,6 ये भी ज्यादा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो पिक्रिक एसिड के पीछे आता है ना, सॉरी, कार्बोनिक एसिड के बाद आता है। हमने जो पीके वैल्यू बेस्ड ऑर्डर लिखा है आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा।
है ना। सबसे पहले तो हमारा सल्फोनिक एसिड था, फिर हाइड्रोनियम आयन था, फिर पिक्रिक एसिड था, फिर स्क्वायरिक एसिड था, फिर डाइनाइट्रोफिनॉल था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर कार्बोनिक एसिड था। कार्बोनिक एसिड के बाद फिर फिनॉल आए थे, मोनोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो कम एसिडिक है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करेगा, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन नहीं जाएगी, तो ये सोल्यूबल नहीं होगा। थर्ड इज आवर आंसर। तो आवर आंसर इज थर्ड। एसिडिक संत का ऑर्डर ही पूछा है बच्चों। देखिए सेम ऐसे ऐसे क्वेश्चन तीसरी बार आप लोग देख पा रहे हो। सारे फिनोल हैं 0 प्लस एच माइनस आई माइनस एम, 4 3 1 2, 4 3 1 2, थर्ड आंसर, फोर्थ आंसर। Although phenoxide ion has more number of resonating structure than benzoate, benzoic acid is stronger acid than phenol। बच्चों देखिए ये तो होता है फिनोल। क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव पहले पेपर जब होता था जेई का, जब का क्वेश्चन है ये, और ये है बेंजोइक एसिड। यदि मैं दोनों से H प्लस हटा दूं और दोनों से एनायन बनाऊं, तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भले ही ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे 5 नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं और यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। हमने ये बोला था कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन non equivalent resonance in spite of their number of resonating structures। कितनी बात समझ में आती है? फाइन। तो ऐसा आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चों के वैल्यू। हम जानते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्यों ना निकाल लें, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, 0 प्लस एच माइनस आई प्लस एम माइनस एम। तो यहाँ पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वो मेरा आ जाएगा सबसे आगे टी वाला, फिर आर वाला, फिर पी वाला, फिर क्यू वाला, और फिर एस वाला। अब जो जितना एसिडिक उसकी के की वैल्यू उतनी ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले हम टी के सामने मैच कराते हैं। टी के सामने मैच कर जाएगा टी, सबसे बड़ी वैल्यू 10⁻⁵ कॉमन है, सबसे बड़ी वैल्यू 30.6, तो टी के सामने आएगा ई, आर के सामने आएगा डी, पी के सामने आएगा सी, क्यू के सामने आएगा बी, और एस के सामने आएगा ए। इस तरह से आपको कॉलम्स दिए होंगे मैच द कॉलम करके, और उसमें आपको मिलाना था। सिंपल। तो बड़े इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर एसिडिक एंड व्हाई। देखिए साइड तो सेम है, दोनों अल्काइल अमोनियम है। उसके बाद यहाँ पे जीरो इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। तो हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। तो खींचने वाले ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ फ्लोरीन, सेकेंड वन इज मोर एसिडिक। नेक्स्ट देखो बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया है आपको, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 2 मोल NaNH2 दे दिया, मतलब बेस दिया है आपको। बेस का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब यदि इसका काम है एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे 2 ही मोल हैं, और एसिडिक साइट आपको एक से ज्यादा यहाँ पे दिखेंगी,
1 2 3 4, यदि 2 मोल है तो ये 2 मोल दो मोस्ट एसिडिक साइड से H प्लस निकालेगा। तो मोस्ट एसिडिक साइड यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक मोनोनाइट्रोफिनॉल है, एक फिनॉल है और एक अल्काइन है। तो मोस्ट एसिडिक साइट यदि मैं इनकी नंबरिंग कर दूं, सबसे फर्स्ट नंबर पे तो आएगा सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये जो NaNH2 है ये H प्लस निकालेगा 1 और 2 वाले से, तो यहाँ पे O माइनस बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जहां पे सिर्फ इन दोनों में O माइनस हो, तो ऐसा थर्ड ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, मेरी बात समझ में आई? इस कंपाउंड में एक से ज्यादा एसिडिक साइट्स थी और हमें बेस के एक से ज्यादा मोल दिए हुए थे, 2 मोल दिए हुए थे, तो 2 मोल बेस 2 मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। 2 मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो थे यहाँ पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और मोनोनाइट्रोफिनॉल वाले थे, तो मैंने H प्लस हटाया और वहां पे एनायन बना दिया, रिएक्शन की फॉर्म में पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है, बड़ा ध्यान देना होगा। ये दोनों फिनॉल हैं और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये बात तो पहले ही मैं तय कर चुका हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक फिनॉल, तो 3 और 4 आगे आएंगे, 1 और 2 पीछे जाएंगे। अब इनमें हम बाकी कंसेप्ट लगा लेंगे फिर। 0 माइनस आई, तो 1 और 2 में 2 ग्रेटर देन 1, और इन दोनों में 0 और प्लस H, तो इसमें पहले आ जाएगा 3 और फिर आ जाएगा 4। तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, फर्स्ट ऑप्शन जैसा बन जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, सेम वही क्वेश्चन है थोड़ी देर पहले हमने किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। इस बार पूछ लिया एक्वस NaOH। तो देखिए सिमिलर केस है, HA की रिएक्शन जब मैं कराता हूं NaOH के साथ, तो ये बन जाता है A माइनस Na प्लस प्लस वाटर। तो यदि ये एसिड वाटर से स्ट्रोंगर है तो ये रिएक्शन होगी और ये सॉल्युबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड तो जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन वीक से स्ट्रॉन्ग यदि जा रहे हो तो ये रिएक्शन है नहीं होगी। तो इसके लिए जो एसिड है, एसिड शुड बी मोर एसिडिक देन वाटर। एसिड सॉल्युबल पूछ रहा है ना, शुड बी मोर एसिडिक देन वाटर। ये जो एसिड है ये वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है, वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। आइए बात करते हैं। सबसे पहला बच्चों, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा हो सकता है, तीसरा अल्कोहल है, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर। फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, नाइट्रोबेंजीन में भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, फिनॉल में भी है, इसमें नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड में है। टोटल नंबर पूछे थे जो सॉल्युबल हों, तो 1 2 3 4, 4 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे एक्वस NaOH में सॉल्युबल हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, किसी बेस में सॉल्युबिलिटी पूछी जाए तो आप रिएक्शन बना लें, और जनरल रिएक्शन बोलती है कि यदि इधर प्रोडक्ट साइड जो हमारा एसिड बनता है, उस एसिड से रिएक्टेंट साइड ज्यादा एसिडिक यदि एसिड है तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट एसिडिक पूछा है, एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पहले बेंजोइक एसिड और पैरा पोजीशन पे OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और पैराटोल्विक एसिड। बच्चों बड़ा सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा अनायन की स्टेबिलिटी चेक कर। देखिए ये तो फिनॉल है और ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो मैं इन तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड में यदि कंपेयर करूं तो तीनों जगह अनायन बनाऊंगा, तीनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। यहाँ OH का प्लस M, यहाँ OH का प्लस M और यहाँ प्लस H। अब प्लस M तो कॉमन है,
तो यहाँ पे अच्छा वैसे इसी से फैसला हो गया, प्लस एम और प्लस एच में प्लस एच जो है वो अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो पैराटोल्विक एसिड इज मोर एसिडिक। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों ये हमने आज कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं हम। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है द कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, ये 4 एसिड दे दिए, देखिए सबके नाम में ही एसिड आ रहा है, पिक्रिक एसिड, बारबिटरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और एस्पिरिन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या है कि 3 में तो एसिड लिख दिया, तो ऐसा लगेगा कि इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ही, है ना, और इसमें एसिड नहीं है, तो ऐसा लगेगा इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, नाम कॉमन नेम रखने की कुछ अलग प्रोपेगेंडाज हैं, उसके पीछे कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है। कॉमन नेम ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग रख दिए। तो जब भी कॉमन नेम देके मुझे पूछे कि इसमें कोई फलां ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और मैंने चारों एसिड का स्ट्रक्चर आपके लिए ड्रॉ किया है। पहला है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दूसरा है बारबिटरिक एसिड, ये 6 मेंबर की रिंग है जिसमें 4 कार्बन 2 नाइट्रोजन और 3 CO ग्रुप हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को भी बोलते हैं, विटामिन सी का स्ट्रक्चर है। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक आपने नाम सुना होगा, है ना, एक दवा होती है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, आगे बताएंगे भी जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये है ऑर्थो एसिटॉक्सी सैलिसिलिक एसिड। तो इसमें पूछा कि कार्बोक्सिल ग्रुप किसमें प्रेजेंट है। देखिए जिसके भी नाम में एसिड आ रहा था उसमें तो है ही नहीं, यही विचित्रता है। तो सिर्फ एक ही एस्पिरिन आपको ऐसा दिख रहा है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो डी इज आवर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक बाइनरी मिक्सचर है एसिड्स का, इसको हमने बारी बारी पास किया है। एक बार NaOH से एक्वस NaOH से पास किया, एक बार एक्वस बाइकार्बोनेट से पास किया। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों कंसेप्ट हमने सीखे कि NaOH में से ही पास करते हो, तो यदि एसिड ज्यादा सॉल्युबल है वाटर से तो वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा, NaOH में सॉल्युबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सिमिलर केस है सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि कोई एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, या मैं बोल दूं सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू द इंडिविजुअल कंपाउंड्स बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। अब समझिए, यदि आप किसी टेस्ट की मदद से, किसी रिएक्शन की मदद से दो एसिड को, दो कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना चाहते हो, वन कंपाउंड शुड गिव दैट टेस्ट, अनदर डज नॉट। एक कंपाउंड को टेस्ट देना होगा, एक को नहीं देना होगा। तो पहले मैं NaOH से भी यदि सेपरेट कर पा रहा हूं, तो एक कंपाउंड तो वाटर से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए और एक कम होना चाहिए। पहला फॉर्मेट अपन ढूंढते हैं। तो भाई पहला जो ऑप्शन है फिनॉल और कार्बोक्सिलिक, ये तो दोनों ही वाटर से ज्यादा एसिडिक है। दूसरे में एक, ये तो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, वाटर के रिस्पेक्ट में ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है, ये हो सकता है जी। तीसरे में ये वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और इसमें भी ये वाटर से ज्यादा एसिडिक है, ये वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं है। मतलब मैं BCD 3 ऑप्शन को तो अलग कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ NaOH, लेकिन कह रहा है कि दोनों टेस्ट से डिस्टिंग्विश करवाना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट भी। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए फंडा था कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो पहला तो हमारा ऑप्शन वैसे डिलीट हो गया था। अब बात करते हैं BCD में। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अल्कोहल नहीं होता। इसमें एक फिनॉल है और एक अल्कोहल है, दोनों ही नहीं होते। इसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक बेंजोइक एसिड है, या इसको मैं बेंजोइक एसिड ना कह के अल्केनोइक एसिड, जिसमें फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो ये तो ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक है। तो यहाँ पे ऐसे दो ग्रुप हमें यहाँ पे दिख रहे हैं बच्चों, जिनको मैं इन दोनों ही सॉल्यूशंस की मदद से डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। मैंने कंसेप्ट बताया कि एक एसिड
वाटर से कम एसिडिक हो और एक ज्यादा एसिडिक हो, ऐसा सेकंड ऑप्शन भी है और फोर्थ ऑप्शन भी है। और सिमिलरली एक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो और एक कम एसिडिक हो, तो ऐसा बी और डी दोनों ऑप्शन है, तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। जी एडवांस का पीवाईक्यू है तो इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है, तो बी एंड डी इज आवर आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। सेम कंसेप्ट जो अभी देखा था, HA प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट A माइनस Na प्लस सॉल्ट बन गया प्लस H2CO3। वीक एसिड होता है, इट विल फर्दर डिसोसिएट इनटू H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे यदि सेम बात है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ये वीक होगा तो रिएक्शन हो जाएगी। मतलब अब यदि चाहते हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई CO2 गैस दे तो उसके लिए आपको उस एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से स्ट्रॉन्गर एसिड होना पड़ेगा। देखते हैं जी, बेंजोइक एसिड भी होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी होता है, सैलिसिलिक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये भी होता है। कार्बोलिक एसिड बच्चों फिनोल का ही कॉमन नेम होता है, तो फिनोल जो है वो कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक होता है, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये CO2 गैस भी नहीं लिबरेट करेगा। इसने पूछा डज नॉट लिबरेट, तो डी इज आवर आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बच्चों आज हमने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने तीनों इफेक्ट्स की मदद दी है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप आप सबको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। और यदि बच्चों आपको फायदा मिल रहा है तो आप वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नीट जेईई एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि ऐसे ही हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के पीवाईक्यूज जेईई और नीट के ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इफेक्ट्स। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू बच्चों।